बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा के आबपाश इलाका जात और बारानी इलाका जात में गंदम की फसल में खादों के इस्तेमाल के हवाले से। अगर हम बात करें इसका जो सही वक्त काश्त है, तो जो खैबर पख्तूनख्वा के आबपाश इलाका जाते हैं या बारानी इलाका जाते हैं, वहाँ पर ऑप्टिमम टाइम है 25 अक्टूबर से 15 नवंबर। इसके बाद जैसे जैसे आप काश्त करते हैं वो पिछेती काश्त में शुमार होता है। अगर आप 30 नवंबर के बाद भी गंदम काश्त करते हैं फिर उतनी पैदावार भी नहीं आती और इसमें आपको कम अज़ कम 60 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहरहाल हमारे वो काश्तकार जिन्होंने अभी गंदम काश्त कर ली है तो वो तो साफ ज़ाहिर है बिजाई की खादें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप वो पहले पानी पर वो खादें इस्तेमाल करेंगे। जिन्होंने अभी भी गंदम काश्त करनी है तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि ये जो फर्टिलाइज़र प्लान मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये आपके लिए है। यानी आपका ताल्लुक एक तो खैबर पख्तूनख्वा से है और दूसरा है भी बरानी इलाका जहाँ से ताल्लुक। तो फिर जो आपने 1 बोरी DAP या 2 बोरी नाइट्रोफास, 1 बोरी SOP या 1 बोरी MOP, वैसे आधी बोरी रिकमेंड कर दी जाती है क्योंकि उतना पोटेंशियल नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर आप SOP भी पूरी बोरी इस्तेमाल करते हैं या MOP पूरी बोरी इस्तेमाल करते हैं तो आप बरानी एरिया में भी अगर अच्छी वैरायटी लगाई हुई है तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इसमें आपने पोटाश वाली सारी खादें, फास्फोरस वाली सारी खादें, अगर वो DAP है तो 1 बोरी, अगर वो नाइट्रोफास है, बल्कि ऐसे इलाकों में ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है नाइट्रोफास, तो 2 बोरी नाइट्रोफास आपने बिजाई के बाद 3 किलोग्राम सोना बोरान बिजाई के बाद आपने इस्तेमाल कर ली। उसके बाद जब आपको उम्मीद हो कि अब बारिश होने वाली है तो मेरा आपको यही मशवरा है कि 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया ये आपने पहले छटा कर देनी है, या जैसे बारिश रुके अगर गीला वत्तर हो तो उस वक्त भी आप छटा कर सकते हैं। उसके बाद जब कभी मौका मिले अगर 12.5 किलोग्राम आप नाइट्रो पोटाश इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर आपको आधी बोरी यूरिया मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप छटा कर दें, वरना 1 बोरी यूरिया से ही काम चल जाएगा अगर आपने बवक्त बिजाई 2 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल की हुई है। बाकी अगर फसल में किसी किस्म की कमी आए तो बरानी इलाका जात में ये ज़रूरी हो जाता है, जैसे ये आप नाम सुनते हैं फास्फोरस का, पोटाश का, नाइट्रोजन KPK की स्वात एग्रोकेमिकल्स के, स्पीडफॉल N है, स्पीडफॉल K है, इसी तरह के जो है इनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर है। तो ऐसे इलाकों में इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है क्योंकि वहाँ पर पानी लिमिटिंग फैक्टर है, हमारा इन्हिसार बारिश पर होता है, बार बार पानी नहीं लगा सकते। कम अज़ कम 1.5 बोरी DAP या आपने 3 बोरी नाइट्रोफास फी एकड़ इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा 1 बोरी SOP या 1 बोरी MOP भी आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। बाकी रही बात जिंक की और बोरान की, तो अगर आप ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो 1 बैग ज़बरदस्त यूरिया काफ़ी है। अगर आप सिंपल यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको 1 बैग सिंपल यूरिया साथ में वो 27% वाला जो सोना जिंक है तो ये आपको 6 किलोग्राम कम अज़ कम एक खेत के अंदर, 1 एकड़ के अंदर डालना पड़ेगा। और बोरान अगर आपने पिछली फसल में इस्तेमाल किया तो अब इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली दफ़ा बोरान का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बेहतर तो यही है कि पहले तजिया करवा लें, क्योंकि बोरान की ज़्यादती नुकसानदेह भी साबित होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़मीन में इस किस्म का कोई मसला नहीं है, बोरान पहले कम है, तो फिर आप 3 किलोग्राम जैसे ये सोना बोरान है ये बावक्त बिजाई फास्फोरस और पोटाश खादों के साथ ही इस्तेमाल कर लें। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि टोटल अब मैंने आपको बताया कि या तो आप 1.5 बोरी DAP इस्तेमाल कर लें, 1 बोरी SOP या MOP, साथ में 3 किलो सोना बोरान, इसी तरह 1.5 बोरी यूरिया। अगर सिंपल इस्तेमाल करेंगे तो साथ में जिंक इस्तेमाल करना पड़ेगी, और अगर आप ज़बरदस्त यूरिया 1 बोरी इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपको अलहदा से जिंक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 3 किलो बोरान। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है? जब आपने ज़मीन की तैयारी करनी है उस वक्त आखिरी हल लगाने से पहले आपने खाद और बीज का छट्टा करना है और हल्का हल और सुहागा लगा देना है। तो इसमें आपने क्या इस्तेमाल करना है? 1.5 बोरी DAP, या अगर आप DAP इस्तेमाल नहीं करते तो नाइट्रोफास भी 2 बोरी बवक्त बिजाई वत्तर काश्त में इस्तेमाल की जा सकती है। साथ में आपने आधी बोरी SOP, और ये जो MOP वगैरह SOP वगैरह है, SOP तो खैर इस्तेमाल कर सकते हैं, MOP वगैरह को इन खादों के साथ आपने मिक्स नहीं करना, अलहदा से छटा करना है।
उसके बाद जो 3 किलो बोरान है ये आप DAP के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, SOP के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, और साथ में आधी बोरी यूरिया, क्योंकि अब आप लेट हो चुके हैं, आज 25 नवंबर है, तो आधी बोरी यूरिया भी आपने साथ मिला के ये आपकी बिजाई की खाद मुकम्मल हो जाएगी। अब आपके पास बाकी बची आधी बोरी SOP या MOP, इसके अलावा 1 बोरी सिंपल यूरिया या ज़बरदस्त यूरिया। तो ये आपने कब इस्तेमाल करनी है? अमूमन क्योंकि अब मौसम ठंडा है काफ़ी, तो 25 से 30 दिन के बाद जो वत्तर काश्त है उसे पानी लगता है, वो आपने अपनी ज़मीन की मुनासबत इलाके की रूटीन के मुताबिक आपने पहला पानी लगाना है। यानी जो साइंटिफिक वीडियोज़ हैं वो मैंने बनाई हुई हैं कि जो ताजनुमा जड़ें बनने का अमल शुरू होता है, पहला टिल्ला निकलना शुरू होता है, उस वक्त आपने पानी लगाना है। तो इसमें आपने जो पहला पानी लगाना है, उस पहले पानी के साथ आपने 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया या 1 बोरी सिंपल यूरिया, और साथ में जो 27% वाला जिंक मिलता है आपको मार्केट से, वो 6 किलोग्राम कम अज़ कम फ़ी एकड़ आपने मिला के छट्टा कर देना है और पानी लगा देना है। और अगर आप इसे फर्टिगेट करना चाहते हैं तो फर्टिगेट भी कर सकते हैं, यानी ड्रम में घोल कर जिंक और यूरिया को मिलाकर भी फ्लड किया जा सकता है, फर्टिगेट किया जा सकता है। अब अगर आपने बिजाई के वक्त 1.5 बोरी DAP की बजाय 2 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल की, तो फिर आपको 1 बोरी नाइट्रोफास और इस्तेमाल करनी है, और ये आपने कब इस्तेमाल करनी है? दूसरे पानी पर। यानी दूसरे पानी पर आपने आधी बोरी SOP या MOP और साथ में 1 बोरी नाइट्रोफास ये मिला के आपने फर्टिगेट कर देनी है। तो इस तरह आपकी ये खाद मुकम्मल हो जाएगी, जिंक भी पूरी होगी, बोरान आपने बिजाई के वक्त डाल दिया, फास्फोरस भी हो गई और पोटाश भी पूरी होगी। अब जो आपने दूसरा पानी लगाना है वो कम अज़ कम पहले पानी और दूसरे के दरमियान 50 दिन का वक्फा हो, 45 से 50 दिन, 45 दिन मिनिमम हो। यानी अगर पहला पानी आपने 25 दिन बाद लगाया तो इसमें 45 दिन ऐड कर दें, तकरीबन 70 दिन के बाद ही आपने दूसरा पानी लगाना है। और इसी तरह दूसरे और तीसरे पानी के दरमियान भी कम अज़ कम 40 से 45 दिन का वक्फा होना चाहिए, और उसके बाद हस्ब ज़रूरत अगर ज़रूरत हो तो फिर आपने चौथा पानी लगाना है। और साफ ज़ाहिर है कुछ इलाका जात ऐसे भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो गर्म है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर कुछ सारे ठंडे इलाका जात हैं, तो वहाँ पर इससे ज़्यादा पानी भी लग सकते हैं। वो आपने अपनी ज़मीन की मुनासबत और इलाके के हिसाब से ख़ुद फैसला करना है।